जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के लिए विशेष और विशेषण का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया है। और याद रखना, वो शब्दकोश मैंने रखा है आज तक जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं, हर एक एग्जाम में, और कैसे आए हैं, कैसे पूछे जाने की संभावना है, सब प्रश्न मैंने रखा है। विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद मैंने विशेष से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे शिव का शैव, ऋषि का आर्ष कैसे बनाया जाता है, वो भी मैंने बताया है। पर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैंने अभी कुछ देर पहले अपलोड किया था बनाकर, पर वीडियो की क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं थी। आप देखते तो धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया। फिर वही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोबारा किसी पन्ने पे लिखता तो टाइम लगता मुझे, इसलिए फिर वैसे ही बना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जैसे दोस्तों, इसमें देखो क्या कह रहा है कि वह आदमी है, इस वाक्य में वह क्या है। 4 ऑप्शन मिलेगा: सर्वनाम, विशेषण, सर्वनामी विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ प्रिय साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है, अगर, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई सर्वनाम आता है दोस्तों, संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई सर्वनाम आता है प्रिय साथियों, तो याद रख लेना, हमेशा और हमेशा उस सर्वनाम जो होता है ना, वो हमेशा और हमेशा विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विशेषण कहलाता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों। वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। यानी संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई सर्वनाम आता है तो याद रखना, वो सेंटेंस विशेषण का वाक्य हुआ करता है। बातों को समझना। जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले वीडियो में समझाया था कि संज्ञा के ठीक पूर्व यदि कोई सर्वनाम आता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे: सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चे सर्वनाम मार देते हैं, लेकिन ये यहाँ वह क्या है? यहाँ वह क्या है? विशेषण है दोस्तों। बात समझ चुके होंगे आप लोग। तो आइए, यहाँ अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर्वनाम विशेषण या निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, वो भी बताएंगे दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? बहुत अच्छी बात है कि वह होशियार है। उपयुक्त वाक्य में वह क्या है? तो जरा देखेंगे दोस्तों, यहाँ वह होशियार है, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, वो कैसे होगा वो भी जरा बताते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये रहा दोस्तों, हमेशा और हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। बात ध्यान से सुनना, क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और हमेशा याद रखना प्रिय साथियों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आप सर्वनाम नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, जाके देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। याद रखना, जैसे मैंने कहा, यहाँ, वहाँ, ए, वे और ओ, इन सर्वनामों को याद रखना आप। यही सर्वनाम यदि वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करेंगे, जैसे वह होशियार है, वह होशियार है, या वह बेईमान है, वह बेईमान है, हम कह सकते हैं वह अहिंसा का पुजारी है, वह अहिंसा का पुजारी है दोस्तों, वह अहिंसा का पुजारी है। तो याद रखिएगा प्रिय साथियों, ये सभी के सभी याद रखेंगे आप, पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। यानी ये सर्वनाम यदि वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति के लिए संबोधित होते हैं, व्यक्ति के बारे में बताए जाते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम में सिर्फ पुरुष यानी व्यक्ति की बात होती है, इतना याद रखना है ना। तो जरा देखें प्रिय साथियों, आइए। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी बताया था, वह होशियार है, उपयुक्त वाक्य में वह क्या है? तो यहाँ वह क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पर यहाँ होशियार शब्द क्या होगा? व्यक्ति कैसा हो होशियार है, वह एडजेक्टिव होगा, इतना याद रखना, यानी विशेषण होगा, है ना। अभी आगे और बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे पहचानोगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे पहचानोगे, सर्वनाम क्या होते हैं। प्रिय साथियों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि पहली बार हो तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आइए प्रिय दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पर, वह मेरी पुस्तक है। उपयुक्त वाक्य में वह क्या है? कह रहा है कि वह मेरी पुस्तक है, उपयुक्त वाक्य में वह क्या है? तो वह क्या है दोस्तों? निश्चयवाचक
सर्वनाम है, इतना याद रखना। वह क्या है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कैसे आप समझेंगे वह निश्चयवाचक सर्वनाम है? आइए इसके बारे में भी चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों। मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब सुनना। जैसे अभी कुछ पल में मैंने चर्चा किया था कि यही सर्वनाम यह, वह, ए, वे, ओ, दोस्तों इनको जरूर याद रखना। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाले सर्वनाम होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे कि यह, वह, ए, वे, ओ ये सर्वनाम होते हैं और इनको आप जरूर ध्यान में रखें, है ना। होता क्या है कि यही सर्वनाम जब किसी वाक्य में वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध कराने लगते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी आपने संज्ञा के बारे में सुना होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। इसी के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्ति के बारे में तो ये तो मैंने बतला दिया कि कैसे इनको आप समझोगे, जानोगे, परखोगे। लेकिन दोस्तों यही सर्वनाम ना जब वाक्य में किसी वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध कराने लगते हैं तो उन्हीं को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है दोस्तों। जरा देखो, यह मेरी पुस्तक है। या हमने कहा वह मेरी घड़ी है, वह मेरी घड़ी है। या मैंने कहा ये मेरा या ये मेरी कलम है। या मैंने कहा वो मेरा बगीचा है दोस्तों। ऐसे मैंने लिख दिया। जरा ध्यान से सुनो। यानी ये सर्वनाम वाक्य में जब किसी वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध कराते हैं तो वही निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी यह, वह, ए, वे, यानी ये इतने वाक्य मैंने लिखा। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी समझ पाएंगे दोस्तों। यानी इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब किसी वाक्य में वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, तो दोस्तों याद रखना इन्हीं को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब किसी वाक्य में वस्तु और स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, पुस्तक वस्तु, घड़ी वस्तु, कलम वस्तु, बगीचा स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो, तो उन्हीं को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो प्रिय साथियों याद रखना इन्हें क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है प्रिय साथियों। लेकिन यही प्रश्न अगर ऐसे दे दे, बहुत ध्यान से सुना, एक बार बता दे रहे हैं फिर आगे वही प्रश्न आएगा। जैसे मैंने यही कह दिया यह पुस्तक, अब ऐसे दे दिया यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। मैंने कहा वह घड़ी मेरी है, वह घड़ी मेरी है। मैंने कहा ये बगीचा मेरा है दोस्तों। तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो जरा देखो, अब इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद यदि कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है तो ये सर्वनाम का कोई प्रकार न होकर ये सभी के सभी सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं दोस्तों, याद रखना। आइए हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो यह घर मेरा है दोस्तों। यानी जरा देखेंगे मैंने किस पर चर्चा किया था, वह मेरी पुस्तक है। तो यह, वह, ए, वे, ओ उन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द ना हो दोस्तों तो याद रखना उन्हीं को क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और उन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद यदि वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द आ जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी यह घर मेरा है उपयुक्त वाक्य में यह क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण है। बात समझे क्या दोस्तों? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो गलती मत करिएगा प्रिय साथियों। आइए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हम। 4 नंबर प्रश्न हो गए आपके क्लियर, है ना। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कभी गलत नहीं करना है दोस्तों। आइए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं, 5वें नंबर प्रश्न पर। और 5वां नंबर प्रश्न क्या कहना चाहता है दोस्तों? निम्न में मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। 4 ऑप्शन मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए आपको, ऐसा देश जैसा भेष। तो दोस्तों आइए इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपसे कोई भी कह दे
कैसे समझोगे प्रिय साथियों? पहले बातों को ध्यान से समझो। हमारे सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम होता है सांकेतिक विशेषण। हमारे सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? जरा ध्यान से सुने दोस्तों। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? सांकेतिक विशेषण होता है दोस्तों। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? सांकेतिक विशेषण होता है प्रिय साथियों। अब इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मौलिक सार्वनामिक, एक होता है यौगिक। अब मौलिक सार्वनामिक यौगिक सार्वनामिक में क्या अंतर है? मौलिक जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं इसमें ये सर्वनाम आते हैं यह, वह और क्या, कोई। यौगिक में आता है दोस्तों ऐसा, कैसा और क्या आता है दोस्तों? जैसा आता है। अब एक चीज़ याद रखना प्रिय साथियों, अगर इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तो उन्हें मौलिक, इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा शब्द आता है तो उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण की यदि डिफिनेशन की बात करें तो याद रखना वे सर्वनाम जो बिना रूपांतरित हुए किसी संज्ञा शब्द की विशेषता का बोध कराते हैं, मौलिक जो रूपांतरित होकर बताते हैं वो यौगिक होते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सर्वनाम किसी संज्ञा के ठीक पूर्व आते हैं तो जैसे मैंने कहा, या एग्जाम्पल इसका यहाँ देखते हम। जैसे मैंने कहा यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, यह व्यक्ति हमारा शत्रु है। तो दोस्तों अब जरा देखो, यह व्यक्ति हमारा शत्रु है तो इस संज्ञा के ठीक पूर्व आया यह। जैसे मैंने कहा वह लड़का हमारे विद्यालय का है। दोस्तों देखो संज्ञा के ठीक पूर्व आया वह। तो ये सब किसके उदाहरण होंगे? मौलिक के। कोई आदमी रो रहा है ऐसे दे देगा तो याद रखना, जैसे दे दिया कोई आदमी रो रहा है। दोस्तों कोई आदमी रो रहा है दोस्तों दे देगा ना, तो याद रखना क्या होगा? सार्वनामिक का मौलिक सार्वनामिक विशेषण। आइए जरा देखो, करा मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है तो यहाँ यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए आपको, ऐसा देश वैसा भेष। तो प्रिय साथियों हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अब आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन देखिए दूसरा जस्ट एग्जाम्पल है, निम्न में यौगिक सार्वनामिक विशेषण की पहचान कीजिए। ऐसा शहर मैंने कभी नहीं देखा, कैसा बगीचा चाहिए, कोई लड़का रो रहा है। तो अब एक बार फिर यहाँ आप समझिए, बहुत भली भांति समझो फटाफट दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यौगिक सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं इसका सर्वनाम ऐसा, कैसा, जैसा। अब इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है। जैसे मैंने कहा ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा, ऐसे आ जाएगा। कैसा घर चाहिए आपको, जैसा देश वैसा भेष। तो याद रखना ये सार्वनामिक विशेषण तो होंगे, कौन से? यौगिक सार्वनामिक। आइए अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो याद रखना ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा, कैसा बगीचा चाहिए आपको, कोई लड़का रो रहा है। तो ऐसा, कैसा, जैसा आया था, यहाँ तो कोई है नहीं, तो ए बी हम दोनों की तरफ चलेंगे। बात समझना, अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, अगर आप बहुत कंसेप्ट वाइज सीखना चाहते हैं प्रिय साथियों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, और बहुत अच्छे अच्छे शब्दकोश मैंने लिखे हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न आ चुका है, जरा आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो जरा देखो क्या है ये और क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों जरा देखो, है ना, कह रहा है निम्न में उद्देश्य विशेषण का उदाहरण होगा। प्रिय साथियों जरा देखो, कह रहा है निम्न में उद्देश्य विशेषण का उदाहरण होगा। अब पहले तो हम बता दें, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया था तो आप समझ नहीं पाएंगे प्रिय साथियों, इसीलिए मैंने आपके लिए दोबारा मेहनत की। मुझे भी दोस्तों अच्छा नहीं लगता दोबारा मेहनत करने में, लेकिन क्या किया जाए। तो जरा देखो, पहली बात दोस्तों, विशेषण का यूज दो तरीके से होता है। एक होता है उद्देश्य विशेषण, अभी आप मिनटों में अंगुली फिरना चाहेंगे, उद्देश्य विशेषण। और एक होता है दोस्तों विधेय विशेषण। एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक क्या होता है? विधेय विशेषण। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है।
जैसे मैंने कहा गरिमा, गरिमा कपड़े धुल रही है, गरिमा कपड़े धुल रही है दोस्तों, धुल रही है। तो वाक्य में जो कर्ता होता है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है कर्ता, इसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है दोस्तों। लेकिन याद रखना जो कर्म होता है और जो क्रिया होती है, ये कर्म हो गया कपड़े, ये धुलना क्या हो गई? उसकी क्रिया हो गई। तो कर्म और क्रिया किस में गिने जाते हैं दोस्तों? विधेय में गिने जाते हैं। तो ये उद्देश्य, ये विधेय है, बातों को समझना। अब जरा देखो प्रिय साथियों, उद्देश्य और विधेय विशेषण कैसे आप पहचानोगे? एक चीज़ बता दें, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनो, संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। तो विशेष्य के ठीक पूर्व यदि कोई शब्द आकर विशेषता बताता है, विशेष्य के ठीक पूर्व अगर कोई शब्द आकर विशेषता बताता है, तो याद रखना उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है, उसे उद्देश्य विशेषण। और विशेष्य के बाद कोई शब्द आकर विशेषता बताता है, उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। बातों को समझना। अब यहाँ समझ गए। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ध्यान से सुना, जैसे अब ऑप्शन में आइए, आपने देख लिया, अब ऑप्शन में आइए, कह रहा है उद्देश्य विशेषण का उदाहरण है। अब देखो यहाँ दिया घोड़ा, घोड़ा क्या है दोस्तों? उद्देश्य होगा, क्योंकि संज्ञा यही है, विशेष्य होगा। तो विशेष्य के पहले आने वाला जो विशेषण होगा, विशेष्य संज्ञा है, यानी संज्ञा को ही विशेष्य कहा जाएगा। विशेष्य के पहले आने वाला विशेषण क्या होगा? उद्देश्य विशेषण। अब बातों को समझना। लेकिन यहाँ तो इस वाक्य में संज्ञा एक ही, सिर्फ घोड़ा। लेकिन इस वाक्य में देखो, मनीष चंचल लड़का है, राधा सुशील गृहिणी है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ उपर्युक्त सभी होगा। कैसे होगा वो भी बताते हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो अब जरा देखो, जैसे मैंने कहा काला घोड़ा दौड़ रहा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझो, फिर आप समझ जाएंगे खुद ही, दोबारा कहीं नहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी दोस्तों। काला घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो देखेंगे घोड़ा ये विशेष्य है, और विशेष्य के पहले आने वाला विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेष विशेषण होता है, विशेष विशेषण होता है। और याद रखना ये घोड़ा दोस्तों, घोड़ा क्या है? विशेष्य है, और विशेष्य के पहले आने वाला विशेषण दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य विशेषण कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों? उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। हाँ, अब जरा देखें प्रश्न अब आपके सामने कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों जिसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा मनीष चंचल लड़का है, मनीष चंचल लड़का है। जैसे मैंने कहा गरिमा दोस्तों, गरिमा अच्छी लड़की है, गरिमा अच्छी लड़की है। तो दोस्तों अब जरा देखेंगे, यहाँ मनीष भी आया विशेष यानी संज्ञा, और लड़का भी आया विशेष यानी संज्ञा। यहाँ गरिमा भी विशेष है यानी संज्ञा, लड़की भी है संज्ञा। लेकिन जो लड़का शब्द आया वो मनीष के लिए आया है, यहाँ जो लड़की शब्द आया वो गरिमा के लिए आया है। तो बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब दो संज्ञा शब्दों के बीच, यानी जब दो विशेषों के बीच, चाहे दो संज्ञा के बीच कह सकते हो, चाहे संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। तो जब दो विशेषों के बीच में कोई शब्द विशेषता बताता है, तो याद रखना ऐसी दशा में वाक्य में अंतिम वाले विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। यानी लड़का कैसा है? चंचल है। लड़की कैसी है? अच्छी है। तो ये तो लड़का के पहले आ रहा है ना, लड़की के पहले आ रहा है। तो जैसे यहाँ देखो काला घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा के पहले विशेषता बता रहा है, ऐसे लड़का के पहले विशेषता बता रहा है, लड़की के पहले विशेषता। तो ये भी जो उदाहरण है ना, ये भी उदाहरण जो है उद्देश्य विशेषण के होंगे, उद्देश्य विशेषण के होंगे। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आता है दोस्तों, बात समझना। और ऐसी दशा में अगर पूछ ले कि इस वाक्य में कितने विशेष्य कितने विशेषण हैं, तो इस वाक्य में लड़का की विशेषता बता रहा है, यहाँ लड़की की विशेषता बता रहा है। तो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है, इतना याद रखना। और जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो यहाँ याद रखना, ये भी आपका काला घोड़ा दौड़ रहा है, ये भी हमारा उद्देश्य विशेषण, ये भी हमारा उद्देश्य विशेषण है। यानी इसका मतलब ये रहा दोस्तों, जो मैंने यहाँ वाक्य रखा है ना, इसमें क्या होगा कि उपर्युक्त सभी होगा। जैसे देखो यहाँ उद्देश्य विशेषण था,
तो आपने देखा यहाँ उपयुक्त सभी मैंने किया, काला घोड़ा दौड़ रहा, मनीष चंचल लड़का, राधा सुशील गृहिणी, उपयुक्त सभी। आइए अगला कहा विधेय विशेषण की पहचान कीजिए। विधेय विशेषण का उदाहरण होगा, तो विधेय विशेषण का उदाहरण क्या होगा, जो बाद में विशेषता बताएगा। मेरी गाय सीधी है। अब देखो गाय की विशेषता बाद में बता रहा है, गाय कैसी है, सीधी है। बात ध्यान से सुनो, गाय कैसी है, सीधी है, बाद में आ रहा है दोस्तों। तो याद रखना, यहाँ देखो मैंने बताया है विशेष्य के बाद जो शब्द विशेषता बताता है विधेय विशेषण होता है, और विशेष्य के बाद पहले जो विशेषता बताता है उद्देश्य विशेषण। तो यहाँ बाद में आया, तो सीधी गाय कैसी है, सीधी है, बाद में आ रहा है, विधेय विशेषण होगा। मोहन कैसा है, चतुर है, बाद में विशेषता। राम कैसा, अच्छा, बाद में विशेषता। उपयुक्त सभी यहाँ होगा। बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ दोस्तों। जो बच्चे यदि नए हों, बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाली है, वो जाके ज़रूर देखें, और बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी दोस्तों, याद रखना। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने ये प्रश्न रखा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, बहुत। अब जिसका कोई जवाब नहीं, इतना याद रखिएगा। पर दोस्तों आइए जरा देखते हैं इसको। अब ये क्या कह रहा है, बहुत पानी, बहुत बालक, बहुत कपड़े। दोस्तों बहुत अच्छी बात है इस वीडियो में, जरा देखिएगा। तो बहुत पानी, अब ये कह रहा बहुत पानी, बहुत बालक, बहुत कपड़े के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाई अब बहुत पानी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि पानी को मापा तौला जा सकता है, गिना तो जा नहीं सकता है ना। तो दोस्तों ये परिमाणवाचक है, लेकिन निश्चित परिमाणवाचक की अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर दिया होता तो निश्चित हो जाता, तो अनिश्चित हो गया। बहुत ध्यान सुनो, बहुत बालक, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बालक को गिना जा सकता है पर कितने हैं ये नहीं पता, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। बहुत कपड़े, जो बहुवचन में होती हैं चीज़ें दोस्तों, उनको गिना जा सकता है। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा और हमेशा, क्या मैंने कहा, उनको गिना जा सकता है ना, उनको गिना जा सकता है। हमेशा और हमेशा बहुत कपड़े दिया है, उनको गिना जा सकता है। तो यहाँ एक ऑप्शन ऐसे कर लेना दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत अच्छी बात बताया दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक है ना। तो अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, बहुत कपड़े, अनिश्चित संख्यावाचक, यानी ये वाला ऑप्शन होगा, डी वाला। प्रिय साथियों इतना याद रखना है ना। लेकिन अगर यही दे देता बहुत कपड़ा, देखो यहाँ मैंने लिखा है, पहली बार वीडियो जब हम अपलोड किए थे तो दिख नहीं रहा था, डिलीट कर दिए थे। तो बहुत कपड़ा या थोड़ा कपड़ा, तो ये क्या है दोस्तों, ये बहुवचन रूप तो है नहीं, यहाँ कपड़े बहुवचन है लेकिन कपड़ा ये बहुवचन है नहीं, परिमाणवाचक है, पर कितना था उसमें से थोड़ा या बहुत, तो याद रखना ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। बात ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ये सही होगा। और प्लेलिस्ट में मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई है दोस्तों, आप एक बार जाके देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। आइए, कह रहा आज लखनऊ में बहुत पानी गिरा। दोस्तों अब जरा देखो, वही प्रश्न आ गया, आज लखनऊ में बहुत पानी गिरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज लखनऊ में बहुत पानी गिरा जो ये बता रहा है ना, तो यहाँ कह रहा गुणवाचक की, संख्यावाचक की, परिमाणवाचक की, सर्वनाम विशेषण। तो पानी को गिना तो नहीं जा सकता, पानी माप तौल के मिलता है ना, लीटर में मिलता है, तो परिमाणवाचक होगा। और परिमाणवाचक का पूछे कौन सा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। बात समझ चुके आप। आइए आगे चलते हैं। कह रहा मेरे क्लास में बहुत लड़के थे। दोस्तों यहाँ देखो, कह रहा मेरे क्लास में बहुत लड़के थे। बहुत ध्यान से सुना, कह रहा क्या कि मेरे क्लास में बहुत लड़के थे। दोस्तों मेरे क्लास में बहुत लड़के थे, कह रहा किस प्रकार का विशेषण होगा। तो याद रखना, बहुत लड़कों को गिना जा सकता है पर ये नहीं पता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा दोस्तों, है ना। कह रहा निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित जब संख्या फिक्स होती, 10 लड़के 20 लड़के तो निश्चित कर देते, लेकिन फिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, है ना दोस्तों। निश्चित परिमाणवाचक दोस्तों याद रखना यहाँ दिया है, और निश्चित तो परिमाण माप तो होता नहीं, अनिश्चित परिमाण है नहीं। प्रिय साथियों बात समझ में आ चुकी होगी। आइए, कह रहा इनमें कौन सा आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक कहे चाहे आवृत्ति बोधक कहे दोस्तों, इतना याद रखना आप, बात वही होती है। तो याद रखना निश्चित संख्यावाचक के कुछ अन्य विशेषण होते हैं दोस्तों, जैसे होता गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जहाँ गुना वाली चीज़ें आ जाए, गुना वाली, तो वहाँ क्या होता है प्रिय साथियों, आवृत्तिवाचक होता है। जैसे दोगुनी रफ्तार, जैसे दोगुनी रफ्तार,
दूध से दुगना पानी, जहाँ गुना आ जाए, दूध से दुगना गुना आया ना पानी, 100 गुना तेज दिमाग, 2.5 गुना लाभ, जहाँ गुना दिख जाए वो आवृत्ति बोधक होता है, इतना याद रखना, बात समझना। तो दोस्तों आइए अब अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं, यानी 12 हो गया है ना। बातों को समझना प्लीज साथियों, बाकी तो हम ऐसा बताएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, याद रखना सब सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ भरोसा रखिएगा आप अपने भाई के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर। आइए प्रिय साथियों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, आइए क्या कह रहा है ये प्रश्न देखो दोस्तों। ये कह रहा है 1 दर्जन केला, 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन अंडे, 1 दर्जन चूड़ी, निम्न विशेषण की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो ये प्रश्न कह रहा है ये संख्यावाचक विशेषण की परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामी, तो ये बता देना चाहता हूँ ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं और ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे, इतना याद रखना। क्योंकि कुछ चीज़ें होती जो दर्जन में गिन कर मिलती हैं, जैसे केला गिन कर मार्केट में मिलता है, चूड़ी गिन कर मिलती है, पेन गिन कर मिलते हैं, है ना प्रिय साथियों, याद रखना। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने पहली दफ़ा ये बताया था, अब क्या बताएं, मुझे बहुत खुद पछतावा होता है, वीडियो डिलीट कर देते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता है ये। आइए इसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रश्न बताने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में यदि आ जाए ना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे आपके एग्जाम में आ जाए करोड़ों करोड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, हजारों, लाखों, वर्षों, सालों साल, सालों, एक चीज़ याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, और ये आना ही आना है। लोगों के चक्कर में मत पड़ना, लोग क्या बताते हैं, है ना, आप जरूर पढ़ के जाइएगा यदि हिंदी में नंबर पूरा लाना है। तो ये जो होते हैं ना करोड़ों, हजारों, लाखों, वर्षों, सालों, ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। पर संख्यावाचक में अगर पूछे निश्चित कि अनिश्चित, तो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। किसमें दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अब सेंटेंस में ये देगा आपके एग्जाम में, जैसे लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, बहुत ध्यान से सुनना, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। अब देगा कि यहाँ लाखों शब्द क्या है, तो लाखों शब्द यहाँ एडजेक्टिव है, यानी दोस्तों क्या है, विशेषण है। और लोगों शब्द, ये लोगों की विशेषता बता रहा है, लाखों लोग, और लोग शब्द क्या होगा दोस्तों, यहाँ विशेष होगा। और मैंने याद रखना संज्ञा पढ़ाया, जाके देखिएगा दोस्तों, रियली बता दूँ आपका दिल बाल बाल हो जाएगा, खुशी के मारे आप झूम उठेंगे। बहुत अच्छे अच्छे शब्द मैंने रखा है, अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में भी वीडियो पड़ी है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। तो ये विशेषण हो गया और ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया दोस्तों। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ये विशेषण के प्रकार कौन से हैं, तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक के कौन से, अनिश्चित संख्यावाचक। अब जरा देखो, इन्हीं को अगर ऐसे दे दे, करोड़, हजार, लाख, वर्ष, ऐसे दे देना, ये भी संख्यावाचक ही विशेषण होंगे, पर ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे, बात समझना। तो जरा देखो, हमने जब वीडियो अपलोड किया था कुछ देर पहले, तो दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। देखो बताया, मैंने लिख के बताया है, ऐसा आप ना सोचें कि मैंने पहले से लिखा था। तो लाखों, करोड़ों, हजारों, वर्षों, अनिश्चित, यहाँ लिखा लाख, हजार, करोड़, वर्ष, निश्चित, है ना। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा सीता अत्यधिक सुंदर है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। वाक्य में रेखांकित का मतलब पूछा, अत्यधिक यहाँ क्या है, तो देखो जरा, तो सीता कैसी है दोस्तों, सुंदर है। सुंदर शब्द है विशेषण, बहुत ध्यान सुनना, सुंदर शब्द है विशेषण। और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, प्राविशेषण, याद रखना। विशेष विशेषण के ऊपर मैंने टॉपिक बनाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके आप देखिएगा। नए पैटर्न पर आधारित दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा। क्या है क्रिया विशेषण, क्या है क्रिया प्रविशेषण, क्या है क्रिया विशेषण के 5 जो भेद होते हैं, कैसे कैसे आते हैं,
सब में मैंने डिफरेंस बताया है। आइए यहाँ तक हो गए, आगे चलते हैं। या देखो 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, राम अत्यधिक मेहनती एवं चतुर लड़का है, वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेषण होंगे। एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है ना प्रिय साथियों, वही विशेष होता है। वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष होगा। वाक्य में बेशक लाख संज्ञा और सर्वनाम पड़े हों, उससे मतलब नहीं है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष होगा। आइए जरा देखते हैं कह रहा क्या दोस्तों, कह रहा है राम अत्यधिक मेहनती एवं चतुर लड़का है। अब जरा देखो राम कैसा है, तो एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, एडजेक्टिव की पहचान करना हो यानी विशेषण की, तो कैसा, कैसी और कैसे लगा के पहचान करना है। कैसा, कैसी और कैसे लगा के पहचान करना है। तो राम कैसा है, मेहनती है, राम कैसा है, चतुर लड़का है। तो याद रखना कैसा, कैसी, कैसे मैंने लगाया, मेहनती और चतुर, ये दोनों क्या हो गए, विशेषण हो गए, दो विशेषण हो गए। और इस राम की विशेषता बता रहा है इस पूरे वाक्य में, तो एक विशेष और दो विशेषण होंगे, बी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। लेकिन पूछे अगर यहाँ अत्यधिक शब्द क्या है, तो अत्यधिक शब्द याद रखना दोस्तों प्राविशेषण है। प्राविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसी को प्राविशेषण कहा जाता है। प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर देखें एक बार। आइए विशेषण किसकी विशेषता बताता है दोस्तों, तो याद रखना विशेषण किसकी विशेषता बताता है, प्राविशेषण की विशेषता बताता है। और इसके ऊपर जैसे हम आपको एक प्रश्न बनाकर दिखाएं दोस्तों, जैसे मैंने कहा सीता, सीता अत्यंत, अत्यंत या अत्यधिक सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। तो सीता यहाँ इस वाक्य में क्या हो गई दोस्तों, विशेष हो गई क्योंकि संज्ञा है ना। सीता कैसी है, सुंदर है, ये विशेषण हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया। और इस विशेषण की विशेषता बता रही है, सुंदर तो है पर अत्यधिक है, अत्यंत है, ये क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया दोस्तों। क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। अब देखो जरा दोस्तों, विशेष से विशेष की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस कहानी को, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राविशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण की। अगर हम इस तरीके से समझाएं, जैसे मैंने कहा बगीचा, बगीचा दोस्तों, बगीचा, बगीचा अच्छा है, बगीचा अच्छा है, पर इसके सामने मैंने लिख दिया बहुत। बहुत ध्यान सुना, बगीचा तो हो गया विशेष से, बगीचा तो हो गया विशेष से, विशेष की विशेषता बता रहा बगीचा कैसा, अच्छा है। अच्छा शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया दोस्तों। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जामिनर जो है उल्टा सवाल जवाब आपसे करता है। तो विशेष की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, प्राविशेषण। यानी प्राविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की, और विशेषण किसकी विशेषता बताता है दोस्तों, विशेष्य की विशेषता बताता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा साथियों। बस समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। प्रश्न आए तो कभी गलत नहीं करना आपको। आइए अगले नंबर पर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है मैंने, प्लेलिस्ट में वीडियो डाली है कि वाक्य में कैसे पहचाने कितने विशेष और कितने विशेषण होंगे। देखो कितने अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने लेकर आया आपके लिए। कह रहा समुद्री सांप का विष जहरीला परंतु कीमती होता है। बहुत ध्यान से सुना दोस्तों, मैंने लिखा है समुद्री सांप का विष जहरीला किंतु कीमती होता है। अब इस वाक्य में कितने विशेष कितने विशेषण होंगे, जरा देखो। समुद्री सांप, सांप कैसा है, समुद्री, यानी कैसा सांप, समुद्री सांप, कैसा सांप, समुद्री सांप, ये तो क्या हो गया, विशेषण, ये तो क्या हो गया, विशेषण। सांप क्या हो गया, विशेष हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, सांप कैसा सांप, समुद्री सांप, तो समुद्री विशेषण हो गया, सांप विशेष हो गया। का विष जहरीला परंतु कीमती होता है, विष कैसा उसका, जहरीला, कैसा है विष, जहरीला है, तो विष तो विशेष हो गया, जहरीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या हो गया, विशेषण हो गया। परंतु कीमती होता है ना, कैसी वस्तु, कीमती वस्तु, तो कैसा कैसे कैसे लगा के सवाल जवाब करिएगा। तो कीमती क्या हो गया, विशेषण हो गया।
तो यहाँ देखो एक सांप विशेष हो गया और एक विष विशेष हो गया, दो विशेष हो गए, दो विशेष हो गए। यहाँ देखो ऑप्शन में दो विशेष मिला और तीन विशेषण, समुद्री, जहरीला और कीमती। तो मैं सी ऑप्शन की तरफ चलूँगा दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, है ना। मैंने प्लेलिस्ट में भी वीडियो डाली है, आप जाके देख सकते हैं। कह रहा है पानी बहुत ठंडा है, निम्न में ठंडा शब्द किसका बोध करा रहा है। पानी बहुत ठंडा है, निम्न में ठंडा किसका बोध करा रहा है दोस्तों, जरा देखें। तो जरा देखें ठंडा किसका बोध करा रहा है। ठंडा बता देना चाहता हूँ पहले, एडजेक्टिव शब्द है, विशेषण है। पानी कैसा है, ठंडा है। ठंड कह देता तो भाववाचक संज्ञा हो जाता दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। किसका बोध करा रहा पूछ रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, ये दशा का बोध करा रहा है, दशा का। तो जैसे आ जाए सूखा, गीला, सर्द, गर्म, ठंडा, अमीर, गरीब, ये शब्द जहाँ भी आ जाए ना दोस्तों, याद रखना ये दशा का, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति बताते हैं। देखिए अवस्था जैसे दे दे, जवान कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, अवस्था बता रहा है दोस्तों। आकार जैसे टेढ़ा मेढ़ा, गोल चौकोर, गोलगट, गोल मटोल, टेढ़ा मेढ़ा, ये बताएगा। रंग सभी रंगों के नाम आ जाएंगे, बात समझना दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्न में विशेषण की उत्तरावस्था की पहचान कीजिए। उत्तरावस्था की पहचान कीजिए दोस्तों। आइए जरा देखते हैं विशेषण की उत्तरावस्था कैसे आप पहचानोगे। तो जरा देखते हैं पहले इस प्रश्न के बारे में, है ना दोस्तों। विशेषण की उत्तरावस्था पूछा है तो उत्तरावस्था पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे होता है। आइए जरा रुकिए, हम लिख के बताते हैं आपको। विशेषण की दोस्तों तीन अवस्थाएं होती हैं, इतना याद रखिएगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ प्रिय साथियों। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था,